राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के सर्वे आए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वे आए हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। ऐसे में ये 25 सीटें किसके पक्ष में जाएंगी? क्या 2014 और 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब रहेगी या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्या राहुल गांधी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्या इन 25 सीटों पर कांग्रेस नई रणनीति के सहारे वापसी कर पाएगी? क्या कांग्रेस मजबूती से लड़ पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 25 सीटों पर प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि 2024 में भी वो प्रदर्शन कुछ ऐसा ही रह सकता है। लेकिन खैर, उसमें कितनी सच्चाई है, सी वोटर के सर्वे के नतीजे आए हैं और यही स्पष्ट हो जा रहा है कि राजस्थान में इस बार 25 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कितनी कड़ी टक्कर होगी। क्या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के नतीजे दोहरा पाने में कामयाब रहेगी? चलिए आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। 2024 में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 23 से 25 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 24 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। मतलब साफ है कि कांग्रेस का खाता खुलने की संभावना है, लेकिन मिनिमम सीटें अभी भी 0 है और मैक्सिमम 2। तो यह बड़ा एक दिलचस्प हो गया है कि एक बार सवाल यही पैदा हो गया है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस का खाता फिर से खुलेगा या पिछले नतीजों की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। एक बड़ा सवाल है और यह सवाल कांग्रेस के लिए भी उतना अहम है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही है कि वो मजबूती से वापसी करेगी, संगठन पे काम कर रही है, लेकिन अभी जमीन पर वो नतीजे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से इसी बार आप देखिए किस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पर एक नए मुख्यमंत्री को कमान सौंप दी। पुराने जो वसुंधरा राजे थी उनको हटा दिया। अब यानी जब 24 में इन 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे तो राजस्थान में कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा एक अहम रोल में भी दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी ही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए राजस्थान में कांग्रेस किन चेहरों का सहारा लेती है? सचिन पायलट को आगे करेगी या अशोक गहलोत को, और या फिर राहुल गांधी ही आगे नजर आएंगे, जो कि निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से कांग्रेस के एक हैं, तो कमान वही संभालेंगे। लेकिन उनके साथ कौन रहेगा, एक बड़ा सवाल है। खैर, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना है। 2019 में भी अन्य जो उम्मीदवार थे राजस्थान में उनका खाता नहीं खुला था और वही चीज अब 2024 में भी दोहराता हुआ दिख रहा है। चलिए अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को कितना वोट मिलेगा ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वोट काफी चीजें साफ कर देती हैं। मतदाता किसके पक्ष में है? कई बार आप देखेंगे जो हार जीत का अंतर है वो 2000, 5000, 10,000, 20,000 का हो सकता है, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से किस पार्टी को बढ़त मिल रही है और किसको घाटा हो रहा है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुल 57% वोट जाने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 59.07% वोट मिले थे, यानी तकरीबन 2% वोट का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान राजस्थान में होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 34% वोट मिलने की संभावना है, जबकि 34.24% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में गए थे। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 9% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 6.69% वोट अन्य के पक्ष में गए थे। मतलब यहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा घाटा होता हुआ दिख रहा है। ये जो घाटा है, ये जो नुकसान है वो 2% से भी अधिक है। सीटों में भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा राजस्थान में, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से यहां बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। खैर, जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का फासला है वो कम हो पाता है या 2019 वाली ही यथास्थिति बरकरार रहती है। एक बड़ा सवाल यही होगा और एक बड़ा सवाल यही होगा
यह भी है कि क्या राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।